नड्डा पर हमले को लेकर एक्शन में है बंगाल पुलिस। हमले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पत्थरबाजी को लेकर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर भी केस दर्ज किया है, लेकिन बीजेपी नेता राकेश सिंह पर भीड़ को भड़काने का केस दर्ज किया गया है। हम साथ ही आपको और भी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्शन में है, गिरफ्तारियां कर ली हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन साथ ही बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह है बड़ा सवाल। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, देखिए बदले की आग में कैसे लाल हो गया है बंगाल। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये लगातार दोनों दलों की तरफ से, टीएमसी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है दिलीप घोष ने। दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने बंगाली में बात रखी थी, लेकिन हम ट्रांसलेट कर कर आपको बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मारो उतना तक मारो जितना हजम कर पा रहे हो। लाल डायरी में सब लिख रहा हूं, सूद समेत वापस किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मारो उतना तक मारो जितना हजम कर पा रहे हो। लाल डायरी में सब लिख रहा हूं, सूद समेत सब वापस करूंगा। बदलाव आएगा, बदलाव करेंगे भी, ये कहना है दिलीप घोष का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी इस पर क्या कह रही है, ममता बनर्जी के बयान को भी सुन लीजिए, क्योंकि इस तरह की आग लगी हुई है दोनों दलों की तरफ से। तो देखिए ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। और यही जो बात कही ममता बनर्जी ने, इसी का जिक्र किया गवर्नर ने, इसी को उन्होंने ट्वीट भी किया, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, पहले मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर बात करते हैं। हमारे साथ टीएमसी के सांसद मौजूद हैं। आप ही बताइए, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए ममता बनर्जी की तरफ से? मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पर अगर हमला हुआ है, वो उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रही हैं बिना किसी जांच के। क्या अपने पद की जिम्मेदारी भी वो नहीं निभा सकती हैं, भाषा का संयम भी नहीं रख सकती हैं? क्या उन पर इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? आपने ही कहा सुमेरा खान जी, आपने ही कहा कि 3 या 4 लोगों को अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज किया गया, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वो ममता बनर्जी खुद उतर के रास्ते पे इसको काम करने की कोशिश कर रही हैं। आपने कहा कि दिलीप घोष ने इस तरह से बातें कर, मैं तो चाहूंगा कि दिलीप घोष। खालिद अब्दुल्ला साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं जिस तरह की भाषा, पहले तो वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो ठीक है, इस तरह की भाषा को उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उनके लिए अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो कहां जाएगा स्तर? आप ही खुद कह रहे हैं, और इससे पहली बार हमारे सभी मेहमान कह चुके हैं कि बंगाल तो बहुत कल्चर्ड स्टेट है। कल्चर्ड स्टेट की मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेंगी और कहीं का भी मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, वो ठीक है? पहले ही कहा कि कल्चर स्टेट है, रहेगा। और आपको यह बता दें कि एक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का अध्यक्ष की भाषा इस तरह का मर्यादा को तोड़कर एकदम समझिए खत्म हो जा रहा है। मैं तो चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा से मैं अनुरोध करूंगा जी से कि कम से कम इसको और 6 महीना यहाँ रखे, तो तृणमूल कांग्रेस को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी भाषा आपको गाड़ देंगे, मार देंगे, लाल कर देंगे, 6 इंच कम कर देंगे, आपको मैं घसीट के मारेंगे, आप मारो जितना मारना चाहते। ठीक है, ये सब सौमित्र जवाब दीजिए। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल तो दिलीप घोष कर रहे हैं, फिर आप सवाल ममता बनर्जी पर क्यों उठा रहे हैं? सुनिए एक बात बोलो। नहीं, जगदीप धनखड़ जी ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जेपी नड्डा के लिए वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, दिलीप घोष क्या कह रहे हैं उस पर क्यों नहीं गवर्नर कुछ बोल रहे हैं? अगर वो निष्पक्षता से बात कर रहे हैं तो ममता, सुनिए आप बोलने दीजिए, आप बोलेंगे तो मैं क्या? पहले मेरा सवाल सुनेंगे ना, तब आप मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। मैं हिसाब क्यों देंगे? सुनिए, ममता बनर्जी बोलते हैं मैं हिसाब क्यों देंगे। ममता बनर्जी बोलते हैं हम दौड़ी कमर में दड़ी पड़ा के घुमाएंगे। ममता बनर्जी बोलते हैं अड्डा पड्डा चड्डा कौन आते हैं। ममता बनर्जी बोलते हैं मैं ऑडिट भी नहीं कराएंगे। जो दिलीप घोष, ममता बनर्जी का संपत्ति है क्या पश्चिम बंगाल? ममता बनर्जी का संपत्ति है क्या? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। सौमित्र, मैं आपसे पूछ रही हूँ दिलीप घोष क्या कह रहे हैं? दिलीप घोष क्या कह रहे हैं वो आपको नहीं सुनाई दिया? वो कह रहे हैं लाल डायरी में लिख रहा हूँ सब कुछ, सूद समेत वापस करूंगा। इतना मारो जितना हजम कर पा रहे हो, मर्डर कर दे रहा है। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि सुनिए कुछ पुलिस ऑफिसर मिलके हम लोग का मर्डर कर दे रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे है ना और सौमित्र, आप सवाल उठा रहे हैं, गवर्नर सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी की भाषा पर। आप दिलीप घोष की भाषा के बारे में भी तो 2 शब्द बोलिए, उसके बारे में बताइए। आइए मैडम, आप सुनिए, आप बांगाल पे आके बात करिए ना, बांगाल पे आके माहौल में पूछिए यहाँ पे क्या गणतंत्र है। यहाँ पे गणतंत्र नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात चलते, ममता बनर्जी राज कुछ पुलिस ऑफिसर का। यहाँ पे गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है मैडम, आप आइए ना, आके पूछिए यहाँ पे क्यों नहीं 138 दिलीप घोष भी उतने ही भागीदार है ना। 138 अगर ऐसा है तो उसमें दिलीप घोष और बाकी तमाम नेता क्या उतने ही जिम्मेदार नहीं है? पॉलिटिकल स्पीच हम लोग को देना पड़ रहा है। खालिद अब्दुल्ला, पॉलिटिकल स्पीच हम लोग को देना पड़ती है। पॉलिटिकल स्पीच है ये, जिसमें दिलीप घोष ये कहते हैं कि लाल डायरी में लिख रहा हूं, इतना मारो जितना हजम कर पा रहे हैं। हम लोग सुनिए, ये पॉलिटिकल स्पीच है। सुनिए पॉलिटिकल स्पीच देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में किसी का साहस नहीं होगा। आपके पास जवाब नहीं है इसका।